शुरुआत सर टेरिफ वॉर से करना चाहता हूँ। 2, एक ट्रम्प साहब का रुख नरम पड़ने का क्या मतलब है? और दूसरा, चीन की तरफ से कल एग्रेसिव अनाउंसमेंट हुए, 10 के बजाय कुछ प्रोडक्ट पे उन्होंने 15% की बोली। इसका क्या मतलब है? इससे शांति होगी या वॉर बढ़ेगा? नहीं, देखें तो अनिल जी, चीन का जो रिएक्शन है बड़ा नपातुला है। यूएस ने क्या किया है, 525 बिलियन डॉलर्स पे 10% लगाया है। चीन ने केवल 14 बिलियन डॉलर्स पे 10 से 15% लगाने की घोषणा की है। अब यूएस जो आयात करता है चीन से, वो 3 गुना है। यूएस का इंपोर्ट 3 गुना है जो चीन लेता है अमेरिका से। तो बिल्कुल लाजमी है कि चीन के पास इतनी जगह भी नहीं है काउंटर टैरिफ लगाने के। दूसरा, अगर आप देखें, पहले ट्रंप ने कहा था सोमवार को कि मैं जी जिनपिंग से जल्दी बातचीत करूंगा। कल उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं है। लगता है जी जिनपिंग ने बातचीत करने से मना कर दिया है। तो कह रहे थे कोई जल्दी नहीं है और हम धीरे धीरे करेंगे। तो यह 10% का अभी इम्पैक्ट नहीं है। मार्केट यही देख रहा है कि अगर 10% पे रहता है तो ठहराव है। और आर्ट ऑफ डील की जगह थ्रेट ऑफ डील ट्रंप दर्शा रहे हैं। कोलंबिया पे लगाया, हटा दिया। मेक्सिको पे लगाया, हटा दिया। कनाडा पे लगाया, हटा दिया। केवल एकमात्र अब चीन रह गया है जिस पे टैरिफ है अभी। और चीन ने जो रिटेलिएशन किया बहुत कम किया है, बहुत कम दायरे में। 500 पर से 525 बनाम 14, ये देखना हमें पर्सपेक्टिव में। कि चीन ने खाली एक बार उन्होंने बताया है कि हम भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन मतलब क्या ये समझा जाए कि चीन ज़्यादा भाव दे नहीं रहा अमेरिका को? ये है अनिल जी, क्योंकि देखिए वो कहना करना चाहते हैं कि ऐसे हम आपकी कॉलोनी नहीं है कि इस तरह से आपने मेक्सिको से बात किया, कनाडा से बात किया और फिर कहा कि हटा दिया। तो जी जिनपिंग चाहेंगे कि समिट में वार्ता हो। और ट्रंप को जरूरत है चीन की, क्योंकि पुतिन को आपको लेके आना है नेगोशिएशन टेबल पे। तो अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोकना है, चीन की बहुत अहम भूमिका है। मोदी जी भी मिलेंगे अगले हफ्ते ट्रंप के साथ। तो जरूर वो मोदी जी को भी कहेंगे कि रशिया पे थोड़ा प्रेशर डालें ताकि समिट हो जाए। लग रहा है कि ट्रंप का एक समिट रहेगा, या सऊदी अरेबिया में रहेगा या स्विट्जरलैंड में, पुतिन के साथ। और वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए यूक्रेन युद्ध का अंत करने के लिए। उसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका। तो चीन नहीं चाहेगा कि, क्योंकि ट्रंप ऐसे हैं, वो रिकॉर्ड कर देंगे फोन या फिर कुछ और उसका वर्जन दे देंगे कि मैंने कहा और जी जिनपिंग ने कहा, जी जी मालिक जैसे आप कहते हो वो हो जाएगा। कुछ भी ट्रंप कर सकते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि फोन पे बातचीत हो। वो चाहेंगे कि समिट हो जहां पे एक दायरे में काम हो और दोनों तरफ के मैंडरिन्स बैठे फॉरेन पॉलिसी के, और उससे कुछ निष्कर्ष निकले। अगर साहब अब अमेरिकी बाजार पर राय लेना चाहता हूँ आपसे, क्या ये समझा जाए कि ट्रंप के डर से अब टेरिफ वॉर के डर से निकल गए या खतरा अभी भी बना हुआ है? और अहम खतरा था कनाडा और मेक्सिको का, उन्होंने टिक मार्क कर दिया है। बॉर्डर पे 10-10 हजार गार्ड लगा रहे हैं और खर्चा करेंगे उसके लिए। अब अहम हो जाता है ट्रंप कॉस्ट किस तरह से काटते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को लगभग उन्होंने बंद कर दिया है। यूएस एड जो काफी बड़ा एक डिपार्टमेंट था, उसको बंद कर दिया है। और काफी हद तक 20,000 जो कर्मचारी थे, उन्होंने 2 लाख कर्मचारियों को ये ऑफर दिया था कि आप रिजाइन करके 8 महीने की तनख्वाह ले लीजिए। उसमें से 20,000 ने ऑलरेडी ले लिया अनिल जी। तो ये कॉस्ट कट्स देखे जाएंगे मार्केट द्वारा। दूसरा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स किस तरह से आते हैं, वो अच्छे ही लग रहे हैं। आज थोड़ा मायूसी था गूगल का, बट उससे मायूसी से ज्यादा था 75 बिलियन डॉलर गूगल इस साल में खर्चा करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स पे। तो वो मार्केट को प्रोत्साहित करेगा। तो आज थोड़ा सा मार्केट हल्का है अमेरिका का फ्यूचर्स के तौर पे। बट कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छे रहेंगे। इकोनॉमी यूएस की अच्छी एक्सेप्शनल है। पूरी दुनिया से अच्छा चल रहा है अमेरिका का ग्रोथ। तो ये सब चलते हुए यूएस मार्केट बढ़ेंगे। और 6,600 6,700 का ज्यादातर दिग्गज जो ब्रोकरेजेस हैं वो दे रहे हैं साल के अंत तक S&P 500 का।